सुबह होते ही सभी के दिमाग में एक ही बात आती है कि आज हम ब्रेकफास्ट में क्या बनाएं जो कि टेस्टी भी हो और हेल्दी भी हो, जो कि बच्चों को बहुत पसंद भी आए। तो सेम चीज मेरे माइंड में भी चल रही थी कि मैं आज ब्रेकफास्ट में क्या बनाऊं। तो मैं फिर निकल गई बाहर की ओर। मैं देखा जाके कि वहां पे मेरे दरवाजे के बाहर ही बहुत सारे खरबूज और तरबूज के ढेर लगे हुए थे। और खरबूज और तरबूज यहाँ पे सेल हो रहे थे, क्योंकि अभी दशहरा आने वाला है तो यहाँ पे ऐसे ही ये लोग लगा लेते हैं। और काफी मात्रा में तरबूज और खरबूज थे यहाँ पर। तो मैंने पूछा, मैं कहा खरबूज जो थे वो बहुत छोटे छोटे से लग रहे थे मुझे। तो खरबूज बेचने वाले का कहना था कि अभी बारिश हो चुकी है और खरबूज का सीजन सीजन जो है वो अभी ऑफ होने वाला है, इस वजह से खरबूज अभी छोटे हैं और ये खत्म होने वाले हैं। लेकिन ये पके हुए हैं। मैंने पूछा मीठे होंगे कि नहीं, बोला खा के देख लो, मैं काट के दे दूंगा। हमारी तरफ ये बहुत अच्छा है कि अगर आप तरबूज और खरबूजा खरीदते हैं और उससे पूछते हैं कि ये मीठा हुआ कि नहीं, तो वो काट के दे देता है आपको कि आप खा के देख लीजिए मीठा है कि नहीं, और तभी आप इसको लेके जाइए। लेकिन मैंने कहा नहीं, रहने दो। अगर मेरा तो घर के बाहर ही था तो मैंने सोचा कि अगर होंगे भी नहीं मीठे तो मैं वापस कर दूंगी और दूसरे ले जाऊंगी। लेकिन खरबूजे वाकई बहुत अच्छे थे, क्योंकि बारिश हो गई थी तो मतलब ठीक थे, खरबूजे अच्छे थे। और यहाँ पे देखिए बेल भी मिल रहा था यहाँ पे, जो बेल का शरबत बनाया था वो भी था। तो सारी चीजें बहुत हेल्दी थी। तो मैंने यहाँ से खरबूजे ले लिए थे। खरबूजे बहुत फायदेमंद होते हैं हमारे लिए। तो गर्मियों में तो ये गर्मियों में ही आते हैं, ये गर्मियों का ही फल होता है, क्योंकि गर्मियों में हमें ठंडक की बहुत ज्यादा जरूरत होती है और खरबूजा ठंडा फल है, इसलिए ये गर्मियों में ही आता है। तो मैंने यहाँ से खरबूजे परचेज कर लिए थे। तो ये देखिए तरबूज भी देखिए, कितने सारे तरबूज यहाँ पे रखे हुए हैं। बहुत मन करता है ऐसे देख के कि ये सारी चीजें ले लो, क्योंकि खरबूज हो या तरबूज हो या बेल हो, जो भी हो, ये सारी चीजें बहुत ही फायदा पहुंचाती हैं गर्मियों में हमें। तो ये हमें खूब सारे खाने चाहिए गर्मियों में, ब्रेकफास्ट में सुबह खाओ, बहुत अच्छा रहता है। तो इसीलिए मैं यहाँ से ले रही हूँ ये खरबूज, क्योंकि आज मैं कुछ बनाऊंगी इसका ऐसा जो कि बच्चे बड़े प्यार से इसको खाएंगे, और बच्चे क्या बड़े भी, हमें भी बहुत पसंद आया जो हमने बनाया। तो अब मैं चल रही हूँ खरबूज लेकर के अपने घर पर। घर पे जाके जो ये खरबूज हैं इनको पानी में जरूर से डालें, क्योंकि इनके अंदर मतलब बाहर रखे रहते हैं ना, तो ये गंदे भी काफी होते हैं, तो इसलिए पानी में डालना बहुत जरूरी होता है ये। तो खरबूज हो या तरबूज, दोनों चीजें हमें लाके पहले पानी में ही डालनी चाहिए, उसके बाद ही इनको कट करना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे देखिए इनको पानी में डाल दिया है। तो ये सुबह का समय था, सुबह मुझे ब्रेकफास्ट में बनाना था इनका, जो भी मैं रेसिपी बना रही हूँ वो। तो फिर मैंने यहाँ से देखिए ठंडा हो गया है, 1 घंटे के बाद लगभग मैंने ये खरबूजे निकाल लिए थे पानी से, और इनको फिर मैं कट कर रही हूँ यहाँ पर। तो फ्रेंड्स जो खरबूज होता है ना, वो हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है और हमारी पाचन शक्ति को भी ये बढ़ाता है। तो इसमें पानी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है ना, तो खरबूज में और तरबूज में दोनों में पानी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। तो ये हमें ना डिहाइड्रेशन से भी बचाता है। तो खरबूज तो हमें जरूर से ही खाने चाहिए। और यहाँ देखिए मैं इसके बीज ना फेंकूंगी नहीं, मैं इसके बीज निकाल के रख लूंगी। और देखिए मैंने पहले से यहाँ पे इस छोटी सी भगोनी में बीजों को निकाल के इकट्ठा करके रखा हुआ है, और बाकी के ये जो बीज निकले मैं ये भी इसी में डाल दूंगी। और सारे बीज मैंने यहाँ पे इकट्ठे कर लिए हैं। इनको हम बाद में धो करके साफ कर लेंगे। तो इसकी वीडियो भी मेरी आएगी सेकंड पार्ट में, आप देखना जरूर इसको। खरबूजे के बीज किस तरह से साफ किए जाते हैं और किस तरह से छीले जाते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगी। बहुत ही आसानी से सिखाऊंगी मैं, तो मेरी सेकंड वीडियो भी आप जरूर से देखें। और अगर इस वीडियो पे आप न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर से कर दें। तो यहाँ देखिए एक खरबूजा काट लिया है मैंने, और दूसरा वाला खरबूजा भी मैं काट रही हूँ। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ एक चीज आपको बताना चाहूंगी कि आप ना खरबूज कभी भी खाली पेट मत खाना। खरबूज को कभी भी खाली पेट नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये फिर ना अपच की प्रॉब्लम हो सकती है आपको, मतलब आपके डाइजेशन को खराब भी कर सकता है अगर आप इसे खाली पेट खाते हैं। तो वैसे तो आप कुछ खाने के बाद अगर इसको खाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन खाली पेट इसे नहीं खाना चाहिए। तो बेचैनी हो जाती है अगर इसको हम खाली पेट खाते हैं तो इस बात का खास ध्यान रखें। और देखिए खरबूज काफी अच्छे थे, काफी मीठे थे। एक खरबूज तो हमने काट के खा भी लिया था, और बाकी 2 खरबूज हमने यहाँ पे रखे थे। मैं कहा चलो इसका मैं ड्रिंक बनाऊंगी, बस शेक बनाने वाली हूँ मैं, मस्क मेलन शेक, जो कि बहुत ही टेस्टी बनने वाला है। बहुत ज्यादा बच्चों को इतना ज्यादा पसंद आया। जिस तरीके से मैंने बनाया है ना, थोड़ा सा अलग तरीका है मेरा, तो वो तरीका आप जरूर से देखें, और इस तरह से आप बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो ये देखिए अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, बीज को मैंने अलग करके रख दिया है।
और यहाँ पे फिर मैं खरबूज जो है वो छील लूंगी और इनको पीसेज में ना कट कर लूंगी मैं। गर्मियों में तो आप जितना हो सके उतना ड्रिंक्स ही पिए, मतलब ड्रिंक्स वो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह नहीं, घर के बने हुए शेक वगैरह पिए। आप किसी का भी शेक, कोई से फ्रूट्स का शेक बना के पी लीजिए, लस्सी पी लीजिए, बहुत ही फायदेमंद होती है ये। तो इस बात का खास ध्यान रखें, क्योंकि जो कोल्ड ड्रिंक्स होती है ना वो नहीं होती हमारी हेल्थ के लिए अच्छी, तो उसको जितना आप अवॉइड करें, जितना उससे दूर रहना उतना अच्छा है। और घर के बने हुए ड्रिंक्स आप पिए, जितना भी पीना है आपको, सुबह शाम दोनों टाइम पिए, बहुत फायदा पहुंचाएगा, पानी की पूर्ति करेगा। बिल्कुल भी आप बाहर निकलोगे तो बिल्कुल भी आपको लू वगैरह नहीं लगेगी अगर आप ये ड्रिंक्स पीते हो तो। किसी भी फ्रूट्स की आप ड्रिंक बना लीजिए, सारे ही हेल्दी होते हैं। तो मैं यहाँ बनाती रहती हूँ, कभी किसी फ्रूट्स का, कभी किसी फ्रूट्स का। आज मैं यहाँ पर मस्क मेलन का ड्रिंक बनाऊंगी, शेक बनाऊंगी। और देखिए ये छिलके हैं, मैं इनको भी नहीं फेंकूंगी भाई। गैस मैं आपसे भी यही बोलूंगी कि ये छिलके जो निकलते हैं ना खरबूज तरबूज या वेजिटेबल्स के, फेंका ना करें, इन्हें गाय वगैरह को दे दे खाने के लिए, तो बेचारे उनका भी पेट भर जाएगा। तो कचरे में डालने से बेटर है कि हम यहाँ गाय को दे दें। अब देखिए खरबूज कट चुके हैं और इसको मैं कर दूंगी फ्रीजर के अंदर। तो खरबूज सारे मैंने फ्रीजर के अंदर रख दिए हैं और ये बीज भी मैंने रख दिए हैं फ्रिज में ही। इनको तो मैं 2-3 दिन के बाद इनका देखूंगी क्या होगा। बाकी मैंने जो मस्क मेलन कट करके रखा था ना वो मैं निकाल लूंगी फ्रिज से कुछ देर के बाद। थोड़ा सा वो ठंडा हो जाए, तो हमें 1 घंटा लगभग रखना होगा इसको, तभी वो अच्छे से ठंडा हो पाएगा। तो यहाँ देखिए बढ़िया सा ये ठंडा, इससे आइस जम चुकी है। अभी इसमें आपको अलग से कोई भी आइस डालने की जरूरत नहीं है, कोई भी ठंडा दूध डालने की जरूरत नहीं है। ये खुद ही इतने ज्यादा अच्छे हो चुके हैं, इन पे आइस जम चुकी है। और फिर जब आप इसकी शेक बनाओगे ना, इतना अच्छा, इतना स्मूथ शेक बन के तैयार होता है ना, बहुत ही डिलीशियस। आप एक बार ट्राई करके देखें इस तरह से, बहुत ज्यादा मजेदार। आप हमेशा, फिर आप सिर्फ मस्क मेलन का ही नहीं, कोई सा भी फ्रूट्स आप ले, बनाना ले लें आप, या कोई फ्रूट लेना, आप कट करके रख दीजिए आप फ्रीजर में उसको, और फिर उसके बाद ऐसे बना लीजिए उसका शेक। तो आपको अलग से कोई भी आइस क्यूब्स वगैरह डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसमें। और ये देखिए अब मैं इसमें दूध डाल दूंगी। दूध आप अपने अकॉर्डिंग डाल लीजिए, जितना भी आप शेक बनाना चाहते हैं उसके हिसाब से। और यहाँ मैंने ये डाला है मिल्क पाउडर, तो 4 चम्मच मैंने यहाँ पे मिल्क पाउडर लिया है। और ये डाली है मैंने यहाँ पे शुगर। मिल्क पाउडर ऑप्शनल है, आप चाहे ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, काजू वगैरह जो आपके पास हो वो भी डाल सकते हैं। और यहाँ देखिए बढ़िया सा हमारा ये स्मूथ सा ड्रिंक तैयार हो गया है। तो सुबह ब्रेकफास्ट में मैंने आज ये मस्क मेलन ड्रिंक बनाया था, और बच्चों की डिमांड पर बनाए थे मैंने ब्रेड पकौड़े। उनका बहुत मन कर रहा था। वैसे मैं ये चीजें कम ही बनाती हूँ गर्मियों में, चिकनाई वाली, लेकिन वो कह रहे मम्मा आज बना लो, थोड़ा थोड़ा एक एक खा लेंगे। तो मैं कहा चल ठीक है बना लेती हूँ। अब बच्चे घर पर हैं, छुट्टियां चल रही हैं, तो कुछ थोड़ा सा उनकी डिमांड का भी ध्यान रखना पड़ता है। क्या चलो आप बना देते हैं, तो कभी कभी खा लेनी चाहिए ये चीजें भी। ऊपर से थोड़े से कट किए हुए मैंने मस्क मेलन डाले हैं। और ये मैंने देखो थोड़ा सा गार्निश कर दिया है। यहाँ पे मैंने बनाए थे ब्रेड पकौड़े, वो भी हम रख देते हैं यहाँ पर। और ये मेरा बढ़िया सा ब्रेकफास्ट तैयार हो गया है, क्योंकि मैंने पकौड़े के साथ में हेल्दी ड्रिंक्स भी बनाए हैं, तो ये इतना ज्यादा नुकसान भी नहीं करेगा। घर की बनी हुई चटनी है ये देखिए बढ़िया सा ड्रिंक तैयार है, बढ़िया से पकौड़े तैयार हैं। तो बनाइए आप भी इस तरह से, और बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में आकर के कि आपको ये किस तरह के का लगा ड्रिंक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।